बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों से सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए एक मीठी मीठी सी रेसिपी बना रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में, आपको बहुत मज़ा देगी। इसके लिए ये हमारी आज की रेसिपी का नाम है नारियल की बर्फी। इसके लिए 2 कप मैंने लिया है खोया, 2 कप इसके साथ लिए मैंने पिसा हुआ नारियल, 2 बड़े चम्मच खाने के लिए घी लिए मैंने और आधा कप मैंने चीनी ली है। ये थोड़ा सा कुछ क्रश किया हुआ नारियल और बादाम है इसमें। ये फूड कलर है, आप अपनी पसंद का इसमें कलर डाल सकते हैं। और इसमें चंद दाने जो आपको नजर आ रहे हैं वो इलायची के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसमें जो मैंने आधा कप चीनी लिए वो डाल देंगे। इसका हमें शीरा तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें डालेंगे खाने की जो चम्मच है बड़ी, वो तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे घी इसमें। ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे इलायची के दाने। इसकी जो फ्लेम है वो आस्था ही रहेगी, इसलिए कि हमने पकाना है, इसे जलाना नहीं है। सर्दी का मौसम है, इस तरह की चीज़ें बनाया करें, अपने प्यारों को खिलाया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। बहुत से मेरे प्यारे जो हैं वो कमेंट्स नहीं करते, मुझे उनसे शिकवा रहता है। इसलिए कि मैं जो रेसिपी आपको देती हूँ वो सोच समझ के और एक मुनफरद सी करके देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं या मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरे व्यूज़ देखते हैं जो और या कमेंट्स करते हैं, उनको अच्छा से अच्छा एक रिस्पांस मिले खाने का। अभी ये चंद दाने मैं इसमें डालने में इलायची के डालने लगी हूँ, इसलिए कि घर में इलायची को पसंद ही नहीं कोई करता। मैं तो चाय में भी डालती हूँ और मैं चाय में दालचीनी भी डालती हूँ, उससे बहुत जायकेदार चाय बन जाती है। लेकिन हमारे कैमरामैन को ये इलायची है ना, इसका फ्लेवर पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम घी में डालेंगे ये पिसा हुआ नारियल। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह भूनना है। और ये है कि ये मेरे पास लकड़ी का एक चम्मच है। और देखें, जब इस तरह का कोई काम करें आप, कोई मीठी चीज़ बनाने वाला, तो प्लीज़ देखें आप ये जो इस्तेमाल करते हैं हम दूसरे चम्मच स्टील के, वो ना इस्तेमाल किया करें। ये इसका ये है कि इसके साथ टच हो तो ये इसका जो मटेरियल है ना, ये इसके साथ चपकता नहीं है। या ये कह रहे हैं कि वो जिस वक्त आप स्टील का चम्मच मारते हैं या उससे खाना बनाते हैं तो उसके साथ दोनों टच होते हैं तो फिर वो नुकसानदेह हो जाती है चीज़। लकड़ी के चम्मच से की और मिट्टी के बर्तन की तो क्या बात है। इसे अच्छी तरह भूनना है
और जब ये थोड़ी सी खुशबू देगा तो फिर इसमें हम डालेंगे शीरा जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो गुठलियाँ थी खोए की वो तकरीबन ख़त्म हो रही हैं। मैंने बहुत आस्ता इसका फ्लेम किया हुआ है, इसलिए कि इसे तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। और ज़्यादा चम्मच भी नहीं इसमें हिलाना। कोशिश किया करें कि खाना बनाएं तो उसमें ज़्यादा चम्मच ना चलाया करें। अच्छा खाना तो सबकी आदत है और सबको खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ही जो अपने हाथ से पका के दूसरों को भी खिलाना, वो भी एक अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद एक अमल है। तो अपने हाथों से आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, अपने घर वालों को खिलाएं, और अपने हाथ से आप अल्लाह ताला की और भी मखलूक है पैदा की हुई जिसमें कीड़े मकोड़े ख़ास तौर पे हैं, तो उनको आप डाला करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको डाला करें आप बाजरा, सूजी, चावल और चीनी, इसको आप लेकर मिक्स कर लिया करें। और सुबह सवेरे जो लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग देखे जाते हैं वॉक के लिए जाते हैं, तो दरख्तों की खो में डाल दें। तो आप यकीन करें कि ये इतना अच्छा अमल है अल्लाह ताला के नज़दीक। और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में कैसे इजाफा करता है। इंसानों को खिलाना, किसी भूखे को खिलाना, वो तो एक बेहतरीन अमल है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनको खिलाना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो आप भी इस तरह किया करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें इतनी नेमतें अता की हैं। हर मौसम के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये शीरा तैयार हो रहा है। अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसमें मैं अभी फूड कलर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई भी डाल सकते हैं, मेरे पास यही मौजूद था घर में, तो मैंने कहा ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी इसमें तार नहीं बनी, जब ये चिपचिपाट करेगा, तार बन जाएगी, तो फिर मैं इसे खोए और जो शीरे का मैंने बनाया है मिक्सर उसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें थोड़े से जो मैंने नारियल और बादाम क्रश करके रखे हुए थे वो डालूंगी। अभी इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। अभी इसकी खुशबू नहीं आई, खुशबू आएगी तो फिर इसमें शीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो खोया और जो पिसा हुआ नारियल मैंने इसे अच्छी तरह भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, ऐसे जैसे बिरयानी बनी है।
मिक्स करूँगी तो इसको ज़रा चम्मच चलाना पड़ेगा। वैसे मैं आम तौर पे खाने में चम्मच कम चलाती हूँ, इसकी मिक्सिंग के लिए मैं कर रही हूँ। अभी हम इसे थोड़ी देर में डिश आउट करेंगे, उसके बाद इसे रखेंगे 20 या 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में। अच्छी तरह जम जाएगी तो फिर आपको बताएंगे, बल्कि दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शीशे का ट्रे, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया और अभी मैं इसमें थोड़ा से ये जो नारियल मैंने और बादाम मैंने क्रश किए थे वो डाल रही हूँ इसमें। ये नीचे इसलिए डाले हैं कि जब इसे डिश आउट करेंगे तो कम से कम इसकी शक्ल तो नज़र आए ना कि क्या बनाया है हमने। अगर इसके ऊपर ही हम डाल देंगे सारा कुछ तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबे ये लाए रब्बे को माँ तो कज़्ज़बान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए कितनी नेमतें दी हैं, हमें अब ये हम पे मुनसर है कि हम उन्हें नमकीन में खाएं, मीठा बना के खाएं। अब देखें जो इसमें जो खोया मैंने डाला है उसका जो टेस्ट है वो नमकीन है और इसमें मैंने चीनी भी डाली है। यही तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बस ये है कि उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हजार नेमतें अता की हैं। नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ने से बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने घरों में आपको खुश और आबाद रखे। अभी हम इसे रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद फिर इसे आपके सामने दोबारा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इसे एक फ्लैट चम्मच के साथ अच्छी तरह इसे दबा दी है और इसमें मैं थोड़ा सा ये डालने लगी हूँ, ये बादाम और नारियल कोकोनट के चंद पीसीज हैं। इतना डाले कि कम से कम उसका नज़र तो आए, चेहरा तो नज़र आए कि ये क्या चीज़ हमने बनाई है। कलर उसका नज़र आना चाहिए, ज़रूर उसकी शेप नज़र आनी चाहिए। रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमारी नारियल की बर्फ़ी तैयार है। अभी हमने इसे 20 मिनट रखा है फ्रीज़र में, तो ये अच्छी तरह जम चुकी है। अभी मैं इसके पीस करूँगी और फिर इसके बाद फिर डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छी तरह से ये जम चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सख्त हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये है हमारी आज की मीठी सी रेसिपी नारियल की बर्फ़ी। आप भी पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।
अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।